साथियों, आपका हृदय से नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आपका स्वागत। आपकी अगुवाई आमने सामने में आपके साथ जुड़ते ही हमारी महफिल हर्षाई। अरे आज कौन कौन आ गया? दीदी, भैया, अम्मा और ताई। अरे वाह, आज तो महफिल में खुशियां ही खुशियां छाई और मुझे आपकी आंखों से भी खुशी की झलक दे रही है, दिखलाई। आप कहेंगे मैं आपको भरमा रही हूं, देख तो सकती नहीं, और आपको खामोखा भ्रम में डाल रही हूं। भ्रम में नहीं डाल रही, मैं आपको बताती हूं कि मेरे मन की आंखों में आपके आंखों की खुशी की पड़ रही है परछाई। जी हाँ, और आज की हमारी कहानी का शीर्षक भी है परछाई। तो शुरू करते हैं आज की कहानी परछाई। सीधे कहानी पर आ जाते हैं और बात करते हैं एक जंगल की, जहां सुहाना मौसम था और सवेरे का समय था। सूरज निकला था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, हरी हरी घास और घास चर रहे थे एक गधे जी। गधे जी घास चरते चरते खुश थे और मगन थे और गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। उनका गुनगुनाना भी ढेंचू ढेंचू वाला ही अलाप होगा। तो वो खुश थे और उन्होंने आगे देखा, कुछ दूर पर एक बिल्लो मौसी बैठी हुई अकड़ मकड़ के सूरज की गर्मी से ताप ले रही थी और अपने आप को आलस में बिल्कुल डूबी हुई थी। और गधा जो था वो बिल्लो मौसी की तरफ बढ़ा और उनके पास पहुंचकर उसने क्या कहा? उसने कहा, बिल्लो मौसी, मौसी जी, राम राम, राम राम, नमस्कार मौसी जी, क्या हालचाल है? बिल्लो मौसी भी थोड़ा मस्खरी के मूड में आ गई और वो तुरंत खड़ी हुई। उसने कहा, अरे गधे जी, सलाम सलाम सलाम, क्या हाल है? और जैसे ही बिल्ली खड़ी हुई, गधा चिल्लाया। उसने कहा, मौसी, बिल्लो मौसी, आपके पीछे तो कोई काली काली चीज चिपकी हुई है। अरे मस्खरी मत कर, सवेरे सवेरे मैं ही मिली थी तुझे मजाक करने के लिए। नहीं नहीं मौसी, गधे ने कहा, नहीं मौसी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपके पीछे कुछ चिपका हुआ है। बिल्ली ने पीछे मुड़कर देखा, अरे हाँ, कुछ काली काली सी चीज चिपकी हुई थी। निकालने की कोशिश करी, उछली बिल्ली, लेकिन वो चीज तो चिपकी थी, वो भी उछलती, बिल्ली उछलती तो वो भी उछलती, उसकी छाया। गधे ने कहा, रुको रुको, मैं निकालता हूं। और जैसे गधा उसकी तरफ आया और उसको निकालने के लिए कोशिश करने लगा, बिल्ली पीछे मुड़ी और उसने कहा, अरे गधे जी, आपके भी पीछे काली काली छाया चिपकी हुई है। गधे ने कहा, कहां? और गधे ने पीछे मुड़ के देखा, हाँ, उसके पीछे भी एक काली छाया चिपकी हुई थी। गधे ने बड़ी दुलत्तियां मारी, हटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुई। गधा आगे बढ़ता तो भी आगे बढ़ती, गधा रुकता तो छाया भी रुक जाती। दोनों, बिल्ली और गधा, दोनों के डर के मारे होश हो गए गुम और दोनों ने दौड़ लगाई, बचाओ 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 बचाओ। वो तो कहने लगे, क्या, हमें बचाओ हमें बचाओ, पीछे कोई, उसे हटाओ, उसे हटाकर हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, कोई चिपका उसे भगाओ, हमें बचाओ हमें बचाओ। और दोनों बदहवास से भागने लगे जंगल में, एक सिरे से दूसरे सिरे। और किसने देखा उनको? उनको देखा एक घोड़े ने कि वो बदहवास से भागते हुए बिल्ली और गधा आ रहे थे। घोड़े ने उन्हें रोका, अरे भाई रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्यों इतने बदहवास से हो? तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? और उन्होंने कहा, रुकने का टाइम नहीं है, रुकने का टाइम नहीं, देखो हमारे पीछे क्या चिपका है, क्या चिपका है। तो गधे ने जब पीछे मुड़ के बताने के लिए घोड़े की ओर इशारा किया, तो उसने कहा, अरे घोड़े जी, आपके पीछे भी कुछ चिपका हुआ है। और घोड़े ने पीछे मुड़ के देखा, हाँ, उसके पीछे भी एक काली छाया थी। घोड़े ने बड़ी जोर जबरदस्ती से अपनी टापों से उसको मारा, लेकिन वो छाया तो हटी नहीं। घोड़ा भी परेशान हो गया। उसने कहा, ये तो कुछ भूत वूत लगता है, भैया भागो भागो भागो। तीनों भागने लगे। कौन कौन? गधा, बिल्ली और घोड़ा। और तीनों बेतहाशा भागे जा रहे थे, न मालूम किस मुसीबत से पीछा छुड़ाने। उनको किसने देखा रास्ते में? एक भेड़िए ने देखा, और भेड़िए ने भी उन्हें रोका। उन्होंने कहा, रुको रुको भाई रुको, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया, क्या परेशानी है, मुझे बताओ।
तीनों ने कहा नहीं, हम नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते, हमारे पीछे कुछ चिपक गया है, काला काला कुछ चिपका है। और जैसे ही उन्होंने मुड़कर अपनी काली छाया दिखाने के लिए भेड़िए को इशारा किया, देखा कि भेड़िए के पीछे भी एक काली छाया चिपकी हुई थी। और उन्होंने भेड़िए से कहा, भाई तुम्हारे पीछे भी कुछ काला काला चिपका है, देखो देखो देखो, भागो भागो भागो, मुसीबत आने वाली है, कहर पड़ने वाला है और आसमान टूटने वाला है और धरती फटने वाली है। भेड़िए ने देखा सचमुच में उसके पीछे भी एक काली काली छाया थी। भेड़िया भी उनके साथ भाग लिया। अब चारों सिर पर पैर रखकर भागे और क्या कह रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, पीछे कोई, उसे हटाओ, जो चिपका है उसे भगाओ, हमें भगाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें भगाओ नहीं, हमें बचाओ। तो हमें बचाओ, हमें बचाओ का रोना रोते हुए, जोर से नारा लगाते हुए भाग पड़े। कौन कौन? चारों, गधा, बिल्ली, घोड़ा और भेड़िया। और चारों ने आगे जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक भालू नाच रहा था मजे से। अच्छा मौसम था, खुशनुमा वातावरण था, नाचे जा रहा था। और एकदम से उसने नाचते नाचते पूछा, अरे भाई रुको, मेरा नाच देखो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चारों ने चिल्लाते हुए कहा, देखते नहीं हमारे पीछे काली काली छाया चिपकी है और हमारे पास समय नहीं है। और जब मुड़कर बात करने लगे किससे? भालू से। तो देखा भालू, उसके साथ भी एक छाया नाच रही थी। भालू भी नाच रहा था, छाया भी नाच रही थी। और चारों ने चिल्लाकर कहा भालू से, देखो देखो तुम्हारे पीछे भी कुछ काला काला चिपका हुआ है। हाँ, कोई छाया तुम्हारे साथ भी है और तुम नाच रहे, वो भी नाच रही है। भालू ने मुड़ के देखा, अरे हाँ, उसके पीछे भी काला काला चिपका हुआ था। और वो भी घबरा गया, वो भी डर गया। चारों को भागते देखा तो उसने भी उनके साथ दौड़ लगा ली। और अब कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन? गधा, बिल्ली और घोड़ा, भेड़िया और भालू। और पांचों चिल्लाते जा रहे थे। क्या कह रहे थे? हमें बचाओ, हमें बचाओ, पीछे कोई, उसे हटाओ, कोई चिपका, उसे भगाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और पांचों के इतने होश उड़े हुए थे, डर के मारे पसीना निकल रहा था और उनकी घिघी बंधी हुई थी। और तभी उनको देखा एक छोटे से नन्हे से खरगोश ने। खरगोश ने सबको भागते हुए बेतहाशा देखा तो उसे कह रहे, भाई रुक जाओ, कोई तूफान नहीं आ रहा है, कोई धरती नहीं फटी है, कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, चारों ने, पांचों ने, कि भैया हमें रुकने का वक्त नहीं है, हमारे पीछे तो कोई भूत भूत जैसी चीज चिपक गई है, कोई काली काली छाया है, हम भागते हैं वो भी भागती है, हम रुकते हैं वो भी रुकती है और हटने का नाम नहीं ले रही। तो उसके बाद क्या हुआ? खरगोश खूब जोर से हंसा, खूब जोर से हंसा और उसने कहा, अरे भाई इतनी बदहवासी की कोई जरूरत नहीं है। तो चारों ने क्या, पांचों ने क्या चिल्लाया? उनका तुम्हारे पीछे भी कुछ चिपका है भाई, तुम भी भागो, तुम भी भागो, भाग लो भाग लो, बचना है तो हमारे साथ आओ। तो खरगोश ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई तुम्हें काली छाया से बचना है? हाँ हाँ बचना है। पांचों ठिठक के रुके। तो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे बच सकते हो। तुम बता सकते हो? पांचों ने पूछा। और खरगोश ने कहा, हाँ मैं बता सकता हूँ, आओ आओ मेरे साथ आओ। और वो कहाँ ले गया? पांचों को एक बरगद की घनी छाया के नीचे ले गया और पांचों से कहा, इस पेड़ के छाया के अंदर आ जाओ। और जब पांचों घनी छाया वाले पेड़ के अंदर गए, नीचे गए, पांचों की जो काली काली छाया थी वो गायब थी। खरगोश हंसा और उसने कहा, अब आप धूप में आइए। पांचों धूप में आए तो काली काली छायाएं वापस आ गई थी। खरगोश ने कहा, देखो मेरे दोस्तों, ये काली छाया न भूत है, न किसी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी चीज है, ये तो आपकी हमारी परछाई है। जब सूरज की किरण हमारे ऊपर पड़ेंगी या किसी भी ठोस वस्तु के ऊपर पड़ेंगी तो वो हमारे आर पार नहीं जा पाएंगी, इसलिए उसका रास्ता हम रोकेंगे तो उसकी परछाई दूसरी दिशा में पड़ जाएगी। अगर कांच में से सूरज की किरणें जाती हैं तो आर पार चली जाती हैं, तो उनकी परछाई नहीं बनती है, लेकिन हमारे पार नहीं जा सकती, इसलिए हमारी परछाई बनती है। आप अपनी परछाई से ही डर गए थे और परछाई के मारे इतनी हबड़ तबड़ भागा दौड़ी कर रहे थे। पांचों की सांस में सांस आई, जान में जान आई और उन्होंने खरगोश को गले लगा लिया और उसके बाद खुश हो गए। उनकी चिंता खत्म हुई और उन्हें मालूम पड़ गया कि ये कोई
भूत नहीं था, कोई अनहोनी बात नहीं थी। ये तो एक साधारण क्रिया थी जो परछाई बनने के साथ होती है। और खुश होकर पांचों ने नाचना शुरू कर दिया और उनके साथ खरगोश भी नाचने लगा। अब कौन कौन नाच रहे थे? गधा, बिल्ली, घोड़ा, भेड़िया, भालू और खरगोश, और पांचों के साथ साथ नाच रही थी उनकी परछाइयां भी। तो भाई कहानी खत्म हुई। परछाई कैसी लगी आपको? कहानी परछाई बनना, उसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, देखा भी होगा कि कितनी चीजों की परछाइयां पड़ती हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की परछाइयां कभी लंबी कभी छोटी दिखाई पड़ती हैं। और दोपहर में परछाई एकदम छोटी होती है, सवेरे शाम लंबी होती है। इसको आप गौर कीजिएगा। और मैं आपको कुछ पहेलियां बताने जा रही हूं। अब आप अपनी पहेलियों की लिस्ट में उन पहेलियों को डाल लीजिए ताकि आपकी पहेलियों की लिस्ट खूब लंबी हो जाएगी और फिर आप अपने साथियों से पहेलियां पूछकर उनकी दिमागी खूबी का पता लगा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको सुनाती हूँ और बताती हूँ कुछ पहेलियां। कर लीजिएगा उन्हें याद, बिना किए समय बर्बाद। ठीक है, तो लीजिए। तो साथियों, पहली पहेली है, मुझे अंधेरा नहीं सुहाता, मुझे अंधेरा नहीं सुहाता, उसे देख मैं छिप जाती हूँ, उजियारा मेरे मन भाता, उजियारे में झट आती हूँ, उजियारा मेरे मन भाता, उजियारे में झट आती हूँ। कौन हूँ? परछाई। बिल्कुल सही बात है। तो इसे याद कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी परछाई है, नहीं दिखाई पड़ती लेकिन साथ सभी के चलती हूँ, नहीं दिखाई पड़ती लेकिन साथ सभी के चलती हूँ, और अलग स्थान पर अलग समय पर आती हूँ या छिपती हूँ, आती हूँ या छिपती हूँ। अब इस पहेली को समझने के लिए आपको थोड़ी बात बताती हूँ मैं। अलग स्थान पर अलग समय पर, जैसे आपने सवेरे अपनी परछाई देखेंगे तो लंबी होती है और सवेरे सूरज किस तरफ से निकलता है? पूरब से, तो आपकी परछाई पड़ेगी पश्चिम में। अस्त होता है पश्चिम से, तो आपकी परछाई पड़ेगी पूरब की ओर। ठीक है, तो अलग समय में अलग तरह से आपकी परछाई नजर आएगी। और दोपहर में जब आपके सिर के ऊपर सूरज होगा तो आपकी परछाई एकदम बौनी हो जाएगी। लंबी बौनी होना परछाई की फितरत है। वो किस लिए? क्योंकि सूरज की दिशा से आपकी परछाई की लंबाई जो है घटती या बढ़ती है। ठीक है, और तीसरी पहेली एक और है, सुबह शाम लंबी दिखती हूँ, दिन में झट छोटी हो जाती। सुबह शाम लंबी दिखती हूँ, दिन में झट छोटी हो जाती, और सूरज के संग दिशा बदलती, अंधकार में छिप मुस्काती। सूरज के संग दिशा बदलती, अंधकार में छिप मुस्काती। तो परछाई, ये भी परछाई है। तो ये तीनों पहेलियां किससे संबंधित थी? परछाई से संबंधित थी। और परछाई के बारे में अब अपने पहेलियों के भंडार को जोड़ लीजिए और आपकी पहेलियों की लिस्ट जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक किस्सा और सुनाती हूं कि एक सड़क थी और सड़क में पड़ती थी बहुत सारी चीजों की परछाइयां। पेड़ की परछाई पड़ती थी, घरों की परछाई पड़ती थी, कोई रास्ते में लोग चलते थे उनकी परछाई पड़ती थी, गाड़ियों की परछाई पड़ती थी। और सड़क को लगा मेरी परछाई कहाँ पड़ेगी, मेरी परछाई तो पड़ी नहीं रही है। तो जब सड़क को मालूम पड़ा कि ये सूरज की जब वो रास्ता रोकेगी तभी उसकी परछाई पड़ेगी, तो उसने कहा कि अच्छा, फिर तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा भाई, मैं तो लेटी हूं, मेरी परछाई तो कहीं पड़ेगी ही नहीं। तो सड़क ने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं खड़ी होकर चांद तक पहुंचूंगी, आसमान तक पहुंच जाऊंगी और सब मेरे ऊपर चढ़ के आएंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये कविता आपके सामने रख रही हूं, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क। ठीक है, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क और इतरा नभ को चली सड़क, इतरा कर नभ को चल पड़ी। तो खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, इतरा नभ को चली सड़क और बोली बच्चों मुझ पर आओ, बोली बच्चों मुझ पर आओ, ऊपर चढ़कर बढ़ते जाओ, नए नजारे चांद सितारे बादल में छिपकर मुस्काओ, बादल में छिपकर मुस्काओ,
और मस्ती से सब फड़क फड़क, मस्ती से तब फड़क फड़क, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, इतरा नभ को चली सड़क, इतरा नभ को चली सड़क। अब खड़ी हो गई सड़क तो क्या होगा भाई, कल्पना कीजिए, खड़ी सड़क पर चल न सकेंगे, गिर जाएंगे भाई, कैसे चलेंगे। खड़ी सड़क पर चल न सकेंगे, सिर के बल सब उलट गिरेंगे। खड़ी सड़क पर चल न सकेंगे, सिर के बल सब उलट गिरेंगे। पांव जमाना दूभर होगा, बिना पकड़ सारे लुढ़केंगे, बिना पकड़े सब लुढ़कते जाएंगे। पकड़ चाहिए कड़क कड़क, पकड़ चाहिए कड़क कड़क, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, इतरा नभ को चली सड़क। अब खड़ी हो गई, चलिए पकड़ भी दे दी, आप पकड़ के चढ़ भी सकते, लेकिन फिर क्या हुआ। खड़ी सड़क के उखड़े पेड़, खड़ी सड़क के उखड़े पेड़, बिना किए कुछ छेड़म छेड़, और ऊपर चढ़ते सांस फूलती, ऊपर चढ़ते सांस फूलती, जो बचपन में हुए अधेड़, जो बचपन में हुए अधेड़, सांसें घुट्टी अटक अटक, सांसें घुट्टी अटक अटक, और खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, इतरा नभ को चली सड़क। इसके बाद क्या हुआ, ऊपर जब जाने पर मौसम का दो तरफा वार, जैसे दो धारी तलवार। रातों रात ठंड बढ़ जाती, दिन में गर्मी करे प्रहार, रातों रात ठंड बढ़ जाती, दिन में गर्मी करे प्रहार। धूप धधकती दहक दहक, धूप धधकती दहक दहक, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, और इतरा नभ को चली सड़क। लेकिन जब ऊपर पहुंची सड़क तो क्या हुआ, देखा चांद सड़क कुछ बहकी, देखा चांद सड़क कुछ बहकी, देख सितारे हुलसी चहकी। जो ही निकला निष्ठुर सूरज, चकाचौंध से आंखें चमकी, जो ही निकला निष्ठुर सूरज, चकाचौंध से आंखें चमकी। लगी किरकिरी कड़क कड़क, लगी किरकिरी कड़क कड़क, खड़ी हुई जब पड़ी सड़क, इतरा नभ को चली सड़क। उसके बाद क्या हुआ, इससे अच्छी मैं लेटी थी। सड़क ने क्या सोचा, इससे अच्छी मैं लेटी थी, मुझ पर चलती माँ बेटी थी। सब मुझ पर चलते थे, और पेड़ खड़े थे पक्षी चहकते, पेड़ खड़े थे पक्षी चहकते, मंजिल तक पहुंचा देती थी, मंजिल तक पहुंचा देती थी। फिर आ लेटी खड़ी सड़क, फिर आ लेटी खड़ी सड़क, और धड़का हियरा धड़क धड़क, धड़का हियरा धड़क धड़क, फिर आ लेटी खड़ी सड़क, धड़का हियरा धड़क धड़क, धड़का हियरा धड़क धड़क। और ऐसी थी वो सड़क जिसने सोचा खड़ी हो जाए। कल्पना की उड़ान है, आपकी जैसी कल्पना, कि अगर सड़क खड़ी होगी तो क्या होगा। क्या सड़क खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या वो आपको चांद तक पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कल्पना के लोक में जाकर आपने देखा हकीकत कि अगर खड़ी भी हो जाएगी सड़क तो आपको कितनी परेशानियां होंगी। पेड़ उखड़ जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आपके पांव जम नहीं पाएंगे, आप लुढ़क कर गिरेंगे, और गर्मी आपको सताएगी, सर्दी आपको सताएगी। तो इसलिए जो जैसी जगह में अपनी स्थिति में वही ठीक है। अब सड़क फिर से अपनी स्थिति में आ गई, उस पर फिर गाड़ियां दौड़ने लगी, मंजिल तक पहुंचाने लगी, और परछाइयां उस मंजिल तक वो भी भागने लगी सड़क के लोगों में, लोगों के चलने की, उनकी परछाई के साथ साथ। तो ये तो थी सड़क की एक कल्पना जो सड़क ने सोचा। और आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, जिसमें परछाई ने किस तरह से चकमा दिया जंगल के जानवरों को। लेकिन अब वो समझदार हो गए हैं और जान गए हैं कि परछाई जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होती है, जिसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने तर्क से सोचना चाहिए था कि सबके पीछे काली छाया क्यों है भाई, कोई बात होगी। इसलिए उसका कारण ढूंढना चाहिए था, और कारण ढूंढ के उसका पता लगाए, यही सबसे अच्छी बुद्धिमानी की बात है। तो इसी बुद्धिमानी की बात के साथ खत्म करते हैं आज का ये वार्तालाप, और आपको नमस्कार, धन्यवाद।